तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम लोग बोर्ड एग्जाम सीरीज में देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर को। इंग्लिश में हम लोग लेटर का इंपॉर्टेंस जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक लेटर और भी किया था जो हम लोगों ने लिखा था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। मोस्टली आपको एग्जाम्स में इसी तरह के लेटर्स दिए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि कॉमन इश्यू को राइज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर के कॉलम से अगर आप अनाउंस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पुट करते हैं सबके सामने पब्लिकली, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिएगा एक एज ए गुड सिटीजन। आप कैसे अपने लेटर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर सीबीएसई ये बात भी आपसे देखना चाहती है कि स्टूडेंट जो है वो इतना कैपेबल है। ठीक है, तो नाउ हम लोग इसी प्रोसेस में क्या करने वाले हैं कि आज एक लेटर लिखने वाले हैं एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। इसमें हम लोग प्रॉब्लम जो अपनी शेयर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारी क्या है, वो हमारी प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। सिंपली देखिएगा, स्कैसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपके मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में हो चुकी है, और आप एज ए गुड सिटीजन रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ योर सोसाइटी आप क्या कर रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर के कॉलम से अवेयर करना चाहते हैं अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, या फिर आप उस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो इन्वॉल्व है आपकी लोकेलिटी में वाटर सप्लाई के लिए। तो स्टूडेंट अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इससे पहले कि याद दिला देते हैं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ जो हम लोग लेकर आएंगे वो सीबीएसई एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 2020 एंड 21 के लिए है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, यानी इस पे जो भी आपको कंटेंट दिखाई दें वो टू द पॉइंट कंटेंट होंगे। और आपको पता है कि इसके बाद हम लोग ग्रामर सेक्शन को भी कवर कर रहे हैं जो कि सिर्फ बोर्ड में एकदम प्रोबेबल होते हैं। ठीक है, तो नाउ अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने लेटर को। देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी कॉलोनी। ठीक है, देखिए सिंपली हम सबको पता है कि एज यू नो दिस इज़ योर फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं सेंडर का एड्रेस, एज वेल एज यहाँ पर आप क्या पुट करते हैं, डेट उस दिन का जिस दिन ये लेटर सेंड किया जा रहा है। ठीक है, लेटर का सबसे पहला रूल है, हम लोग पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हेडिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये लेटर सेंड किसको करना है। तो फॉर्मली हम करेंगे क्या, तो फॉर्मली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को आप ये लेटर सेंड करने जा रहे हैं, या फिर जिनका ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आप आराम से वहाँ लिखिएगा टू द एडिटर, कॉमा पुट करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स, आपके न्यूज़पेपर का नाम, कहाँ ये ऑफिस लोकेटेड है, आप उस जगह का एक फॉर्मल एड्रेस पुट कर दीजिएगा। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे स्टूडेंट से सीबीएसई इतना ही एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट को प्रॉपर फॉर्मेट पता है या नहीं, और अगर नहीं पता है तो फिर वो कम से कम इस बात को ज़रूर जान ले। ठीक है, नाउ यहाँ पे काफ़ी कॉन्साइज वे में मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके फॉर्मल लेटर को। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि कहा जाता है, और ये कहा नहीं जाता, फॉर्मली यही एक बहुत अच्छा बेटर आइडिया होता है लेटर राइटिंग का, कि आप अपने लेटर को काफ़ी कम वर्ड्स में लेकिन कॉन्साइज वे में एक प्रॉपर वर्ड्स के साथ आप अपने मैसेजेस को सामने वाले के पास कन्वे कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं वे में लेटर को लिखना कहलाता है स्मार्ट वे में लिखना। ठीक है, नाउ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आप सैल्यूटेशन में जब भी यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं कि बॉडी जो भी हैं, आप सर या मैडम आप यहाँ पे प्रॉपरली पुट कर सकते हैं। आप अथॉरिटी के बारे में अगर जानते हैं कि वहाँ पर फीमेल हैं तो आप मैडम प्रोनाउंस करिएगा। यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड भी लगाते हैं, पहले लोग लगाते थे रिस्पेक्टेड, नाउ फॉर्मली आप लगा सकते हैं ओनली सर या मैडम। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग जो है वो ऊपर में यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करते थे कि आप जब फॉर्मल लेटर को किसी के पास सेंड करने जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट पुट कर दीजिए, ताकि जो भी लोग हैं वो पहले ही जान जाएं कि ये जो लेटर लिखने का इश्यू है वो क्या है। ठीक है, तो अब जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें आप सर या मैडम, अगर आप लेटेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो इस सर या मैडम के बाद आप आराम से अपना सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वाले फॉर्मल लेटर में भी बताया था। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं कंसर्न टू द प्रॉब्लम। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं अपने लेटर को। देखिए, स्टार्ट करने का तरीका जो है मैंने पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी इंप्रेसिव होना चाहिए। नाउ देखिए यहाँ से, I want to draw the attention of the concerned authorities toward the sad plight of water supply in our colony. We are paying the bills and taxes at proper times, but the authorities have turned deaf ears to our problem. देखिए, यहाँ पे जो आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आप यही बोल रहे हैं कि हम जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटी का जो अटेंशन है अपनी तरफ ड्रॉ करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हम करना चाहते हैं कि हमारी लोकेलिटी में जो वाटर सप्लाई है काफ़ी पुअर है, और यहाँ पे जो कॉलोनी है उसको प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा है। लोग जो है वो पानी की स्कैसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आपको क्या करना है, किसी प्रॉब्लम को
डिस्कस करना है न्यूज़पेपर के कॉलम से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, जो भी आपको अगर अच्छा लगता है आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके रीजनेबल तरीके से अपने लेटर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो वी आर पेइंग द बिल्स कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी मेंबर ऑफ सोसाइटी इस लेटर को पोस्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि भाई हम तो यहाँ पर बिल और टैक्सेस प्रॉपर टाइम पे करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो हम लोग की बात पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फ्रेज यूज़ किया गया है, टर्न डिफियर्स, मतलब किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। यानी सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इस तरह से भी फ्रेजेस का यूज़ करके अपने लेटर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे फ्रेजेस और स्मार्ट जितने भी एडियम्स होते हैं हम उसका स्मार्टली यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कॉम्पोजिशन में, चाहे वो लेटर हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे ऐसे हो। अब आप चाहें तो इसको आप स्मार्ट तरीके से किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। इट्स ऑन यू स्टूडेंट। नाउ देखिएगा ध्यान से। तो नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट वाटर प्रॉब्लम इज नॉट अ माइनर प्रॉब्लम। देखिए ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर की जो स्कैसिटी है एक माइनर प्रॉब्लम है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि पानी के बिना जीवन कितना अधूरा है। तो यहाँ पे जो सेंडर है वो ये कहना चाहता है कि इन आवर कॉलोनी सप्लाइज ओनली फॉर 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग। देखिए यहाँ से ये जो आपका सेंडर है वो बता रहा है कि बस सुबह में 1 घंटे और शाम को 1 घंटे हम लोग को पानी मिल पाता है, उसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और उस पर भी देखिए यहाँ पर हद तो यहाँ पर ये हो रही है कि द वाटर प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी लो, मतलब जो पानी सप्लाई किया जाता है उसका प्रेशर भी प्रॉपर नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टोर वाटर, मतलब अगर आप पानी वहाँ पर लेने के लिए लाइन में लगे हुए भी हैं तो एक पर्सन को 1 गैलन अगर पानी भरना है या इवन 1 बकेट भरना है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे क्या होता है कि समय की भी बर्बादी होती है। द वाटर आवर्स आर ऑल्सो फिक्स्ड। देखिए यहाँ पे जो पानी देने का समय है वो काफ़ी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जितना रिक्वायरमेंट है उतनी पानी तो आप सप्लाई कर ही सकते हैं। इस बात के बारे में वो सेंडर जो है वो अर्ज कर रहे हैं अथॉरिटी से, ठीक है, उनको ये इन्फॉर्म करना चाहती है अपने कंसर्न प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ यही बोल रहे हैं कि इन समर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ मोर बट द वाटर सप्लाई रिमेंस वेरी पुअर। देखिए बोल रहे हैं कि गर्मी में आप सबको पता है कि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहीं पर जो है वाटर सप्लाई काफ़ी पुअर है। तो यहीं पर अगर वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा पुअर है तो इसका मतलब है कि ये परेशानी का कारण है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि गर्मी में कितनी ज़्यादा स्कैसिटी होती है वाटर की और वहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को वाटर की। और इस सिचुएशन में अगर पानी का सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। नाउ देखिएगा, पीपल आर लिविंग इन अनहेल्दी कंडीशन एंड फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम लाइक सैनिटेशन etc। देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी लोकेलिटी के पीपल हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो एकदम अनहेल्दी कंडीशन में लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, ये भी उनको अच्छे से करने का मौका नहीं मिल रहा है। मतलब साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और लोग जो हैं वो एकदम अस्त व्यस्त हो चुके हैं इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई की वजह से, ठीक। लास्ट में ये देखिए कि ये जो सेंडर हैं वो अपने लेटर को कंक्लूड कर रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से। देखिएगा बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से एक लाइन पास कर रहे हैं यहाँ पे, वी शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पे लास्ट में ये जो सेंडर है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से अपना आभार यानी रिग्रेट जो ये है रिग्रेट पास कर रहे हैं न्यूज़पेपर के एडिटर को कि सर प्लीज़ हम लोग जो है ये प्रॉब्लम को रख रहे हैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू। और यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस कितना स्मार्ट तरीके से यूज़ किया गया, देखिएगा, वी शैल बी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम्ड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। ये आपको हर लेटर में लिखना ही है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर आपका लेटर कंक्लूड होता है और ये अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत ही कम वर्ड्स में। यही है इम्प्रेसिव लेटर राइटिंग का मेथड। स्टूडेंट आपको भी गौर करना होगा इस बात पे कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं वो बहुत लेंदी नहीं हो और उसमें जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट वो वर्ड्स स्मार्ट होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग लास्ट में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुली। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर योर्स के बाद कॉमा नहीं पुट करना है, आप डायरेक्टली योर्स लिखिएगा, आप स्टॉफी एस नहीं लगाना आपको। मैं इस तरह के लेटर में मोस्टली आप फेथफुली या सिंसियरली लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मल लगता है, उसके बाद आप पुट कर सकते हैं अपना नेम। और दैट्स ऑल स्टूडेंट, ये था आपका फॉर्मल लेटर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले लेटर में।